ऐसा लगता है कि पता नहीं फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियां निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल वाडा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगज़ेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल वाडा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी ज़बान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही ये किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पे और शख्सियात पे डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया, तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहाँ जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज़्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये तरह थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम ख़त्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और DGISPR का फ़ोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज़ का हो रहा है, क्या मसला क्या है कि फ़ौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ,